इंडिया के दिल में एक छोटा सा गांव बसा था। सुनहरे गेहूं के खेत हवा में लहराते थे, लेकिन गांव पर एक साया पड़ा था जो पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली की वजह से था। हवेली वीरान पड़ी थी। उसकी कभी शाइनेदार दीवारें अब जर्जर और धूसर हो चुकी थीं। खिड़कियों पर लताएं जकड़ी हुई थीं, मानो किसी ने उन्हें पकड़ रखा भी। लोहे के दरवाजे ओपनते थे, मानो अनगोन लोगों को अंदर बुला रहे बे। हवेली के पास गोने की किसी की हिम्मत नहीं बेती थी। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां एक चुड़ैल के बारे में बताती थीं, जो उसके हॉल में भटकती थी। कहा गोता था कि उसके साथ जीवन में अन्याय हुआ था और अब मृत्यु में वह बदला लेना चाहती थी। गांव वाले हवेली से बचते थे। अगर वे कभी भी पास से गुजरते थे तो उनके दिल डर के मारे धड़कते थे। रात में हवेली से अजीब और गरीब वॉइसें आती थीं। भयानक सन्नाटा अंधेरे में एकोता था, जिससे बहादुर गांव वालों की भी रीढ़ की हड्डी टूट गोती थी। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि उनमें ने एक महिला की हंसी की आवाज सुनी, जो द्रुतशीतन और क्रूर थी। गांव के बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि वे हवेली के पास न गोएं, ऐसा न हो कि डायन उनकी आत्मा चुरा ले। एक दिन रामू नाम के एक युवक ने देखा कि उसकी मां कमजोर बेटी जा रही है। वह बुरे सपने से ग्रस्त थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। गांव का वैद्य कुछ नहीं कर सका। उसने दुखी बेकर सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आत्मा को हवेली की डायन खा रही है। अपनी मां को बचाने के लिए बेताब रामू ने गांव के बुजुर्ग बाबा नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से सलाह ली। बाबा ने रामू की बात ध्यान से सुनी, सोच में पड़ वेंट। अंत में उनबे ने कहा। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। एक बेचैन आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उनबे ने कहा। उसकी शादी कर देनी चाहिए। रामू का दिल डूब वेंट। डायन से कौन शादी करेगा? लेकिन बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त किया। निराश मत हो मेरे बेटे, उनबे ने कहा। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान प्यार के लिए किया गोता है। भाग 4। एक बेटे का सैक्रिफाइस। रामू गोंता था कि उसे क्या करना है। भारी मन से उसने डायन से शादी करने के लिए हामी भर दी। उसके निस्वार्थ कार्य को देखकर ग्रामीण स्तब्ध रहने वेंट। उनबे ने उसे निंदा करने की कोशिश की, लेकिन रामू दृढ़ था। वह अपनी मां को बचाएगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न गोने पड़े। जैसे ही सूरज सिंकने लगा, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रामू हवेली की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ चावल का एक छोटा सा थैला और गेंदे की माला के सिवा कुछ नहीं ले बैठ। उसे उम्मीद थी कि यह डायन को खुश करने के लिए काफी होगा। भाग 5। सुहाग रात का टेरर। हवेली के लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे उसका स्वागत उसके कयामत के लिए किया जा रहा बी। रामू अंदर कदम रखा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा घबरा देने वाला था। वह धूल भरे हॉल से चला गया। उसके कदम कालमे में भयानक फॉर्म से गूंज रहे थे। अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वह घूम गया। उसका खून ठंडा हो वेंट। दालान में एक छायादार आकृति फिसल गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रामू जम गया। उसकी सांस उसके गले में फंस वेंट। आकृति परछाई में गायब हो गई। रामू को डर के मारे कांपता हुआ छोड़ गए। भाग 6। गायब बेना। बाबा गांव के एल्डर्सों के साथ हवेली पहुंचे। विवाह की रस्में निभाने के लिए तैयार थे, लेकिन हवेली खामोश थी, बहुत साइलेंट। वे सावधानी से अंदर दाखिल हुए।
उनकी वॉइसें धीमी थीं। फर्श पर उनके स्टेपों की आहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। रामू जा चुका था और डायन भी। विलेजर्सों ने ऊपर और नीचे सर्चा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस रात हवेली में हवा चली और कुछ ने कसम खाई कि उनबे ने एक महिला की द्रुत शीतन हंसी सुनी जो अंधेरे में गूंज रही थी। हवेली वीरान पड़ी रही। डायन और उस बहादुर युवक की एक भयानक याद हरताती है जिसने उससे शादी करने की हिम्मत की थी।